क्या है ये? देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे फ़ौजी शहादतें दे रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जवान बच्चे हैं, मेरे और आपके बच्चे हैं वो। उनका तमस्खुर उड़ाना एक बेशर्मी, बेहयाई का नाम है, बेहिसी का नाम है। उसमें जो भी ट्रोलिंग करते हैं और ये पीटीआई के जो ट्रोल करने वाले हैं, उनके पास या ऐसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ट्रोल करते हैं ऐसे लोग, वो ज़्यादातर घर दमाद होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, हसदखोर होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं और इनकी कोई औकात नहीं होती। जिनका नाम ना हो, जिनकी शख्सियत ना हो और वो सोशल मीडिया पे बैठ के ट्रोलिंग करते हो। जहाँ सोशल मीडिया पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट तबका है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, क्रिटिसाइज़ भी करता है, अच्छी बात भी करता है, वो एक तबका छोड़ के ये वो तबका है जो हड्डी फेंक दें तो सारे आपस में शोर शराबा शुरू कर देते हैं। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनकी ट्रोलिंग से कोई फ़र्क पड़ता है। वो हमारी फ़ौज को ना डिमोरलाइज़ कर सकते हैं, ना हमारे पुलिस वालों को, ना हमारे जितनी भी डिफेंस के इदारे। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने ट्रोलिंग की और हमारी फ़ौज ने दब के और तबाही तौर पे ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्राम द आर्मी। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि अब जो है वो यह बातें भी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं वकला में। एक कहते हैं कि आमिर खान साहब ने कहा था कि आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का हिस्सा बन जाए, कोई कहता है हमें कहा था कि शरानी ग्रुप के साथ मिल जाए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कौन सी गलती की है कि जिसकी वजह से वो मखसूस जो नशिस्तें हैं उससे वो महरूम हो गए? देखिए, मौला जट की जो सियासत है ना, देखिए मौला जट की सियासत हम भी उसी में ट्रेन हुए हैं। लेकिन मौला जट की सियासत का एक तरीक़ेकार होता है, एक एथिक्स होते हैं। अगर मैं आप बताऊं कि मेरी 15 साल इस पॉलिटिकल पार्टी में कैसे परवरिश हुई है, तो मैं इज़्ज़त के बदले डबल इज़्ज़त दूंगा, प्यार के बदले डबल प्यार दूंगा, बदमाशी की जगह डबल बदमाशी करूंगा। मेरा कोई एक हाथ तोड़ेगा, मैं 2 हाथ तोड़ दूंगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे गले लगाएं, मुझे बात करने बुलाएं, मैं आपका हाथ तोड़ दूँ। आप मुझे चाय बुलाएं, मैं आपको गाली दे दूँ। चलें, इसको भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा। लेकिन आप तनसीबात उड़ा दें, जान और माल को ख़तरे में डाल दें, कितने लोग शहीद हो गए। और स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंटली अरशद शरीफ समेत, शहीद समेत बहुत सारे लोग मासूम मारे गए हैं। और अरशद शरीफ का केस अगर खुल जाए तो पाकिस्तान की किस्मत सिमत वैसी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि उसमें पता चलेगा ना कौन कौन हैं। कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ख़ास हैं, कुछ सियासी शख्सियात हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, किसको फ़ायदा हुआ, कौन आज भी छुपे बैठे हुए हैं। तो ज़रूरत आने पे खोल देंगे, खोल के रख देंगे। ये कर देगा, ऐड ये कर देगा कि आप भी हुकूमत में थे पहले इमरान खान के साथ। तो ये सोशल मीडिया पे जो तमाम तस्वीरें चल रही हैं, जो खुलेआम फौज को निशाना बनाया जा रहा है चीज़ों को, आप समझते हैं कि ये पीटीआई ही कर रही है या उनका नाम यूज़ किया जा रहा है? देखिए, फ़ौज के अलावा भी किसी को नहीं छोड़ते ये ट्रोल्स, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा ना कि बाहर हड्डी फेंक दें, अगर बाहर सब चिपक जाएँ तो मसला नहीं है ना। लेकिन क्वालिटी की हड्डी फेंकेंगे तो ज़्यादा शोर होगा, बगैर क्वालिटी के भेजेंगे तो कम शोर होगा। तो हम क्वालिटी शोर कर रहे हैं क्योंकि हम इस बड़े प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऐसा नहीं कि पीटीआई ही की लोग ये ट्रोलिंग करते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ या ज़ाती तौर पे। इसके साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी ट्रोल्स करते हैं, उनके नाम से भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बरी ज़िम्मा से या ज़िम्मेदार एक पार्टी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी। और ये जहर और नफ़रत जो है, वेनम जो है, वो सिर्फ एक पीटीआई की पार्टी के अंदर नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर है। सिर्फ उनका काम इमरान खान साहब ने 10 गुना आगे जाके रेड लाइन क्रॉस कर दिया। आपने मौला जट का जिक्र किया, मौला जट है कौन? यार, आप ना मुझे रमज़ान के महीने में ना इस टाइम पे जहाँ मुझे हर चीज़ धुंधली नज़र आ रही है, उस हिसाब से इतने सवाल करेंगे तो मैं अपना नाम भी भूल जाऊंगा। अगर आप मुझे मगरिब के बाद सिगरेट पीने और कॉफ़ी के बाद पूछेंगे तो दब के आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा, आपके बारे में कल ट्वीट किया कि आपने बयान दिया था कि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद होना है ईद के बाद। तो हामिद मीर साहब का इस बात पर ये कहना है कि आप उन्हीं लोगों की आदमी हैं जो कि इस तरह के फैसले करते हैं, हुकूमत तो सिर्फ अमल दरामद करती है। तो क्या आप सच में उन्हीं लोगों के आदमी हैं कि जो इस तरह के फैसले करते हैं कि किसके खिलाफ क्रैकडाउन करना है? देखिए, मैं तो हामिद मीर साहब एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मेरा उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता है और वो ख़ुद बड़ी तकलीफ़ से गुज़रे हैं जब उन पर गोलियाँ चली थी। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं किसका हूँ या किसका नहीं हूँ ये तो मुझे पता, लेकिन मैं हामिद मीर साहब को बंदा ज़रूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। कमज़ोर हो गए।